हेलो फ्रेंड्स, आपका रन विथ टाइम 12 में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लोब या मानचित्र पर दिखाई जाने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोब जो है यह पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब को बनाया किसने था? ग्लोब को सर्वप्रथम मार्टिन बेहम ने 1492 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1492 ईस्वी में बनाया था। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए देखते हैं तब इसके बारे में। अब तो हमारा प्रश्न है, ये ग्लोब या मानचित्र पर जो दर्शाई जाती हैं रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, वे कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर एकदम बीच में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये किस में बांटती है? 2 गोलार्धों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए देखते हैं। इनके यानी कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के 3 नाम होते हैं। कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और एक विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और एक होता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए देखते हैं आगे। ये जो बीच में एक रेखा खींची गई है, इनके कितने नाम हैं? 3 नाम है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसके 23.5 अंश नीचे आने पर ये एक रेखा खींची गई है। इसका क्या नाम है? मकर रेखा। मकर रेखा ये है 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव पर आने पे ये मकर रेखा होती है, ये लाइन। और अब भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर यानी कि उत्तर में जाने पे ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। रेखा और अब भूमध्य रेखा के 23.5 अंश नीचे आने पर ये मकर रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपर जाने पर ये कर्क रेखा हो गई। अब भूमध्य रेखा के 66.5 अंश दक्षिणी ध्रुव में आने पर ये कौन सी रेखा होती है? ये होती है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अक्षांश रेखा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। भूमध्य रेखा के 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव में जाने पर ये जो रेखा है इसका नाम है आर्कटिक। क्या नाम है? आर्कटिक। आर्कटिक आर्कटिका अक्षांश रेखा। अक्षांश
रेखा, ये इसका है। इतनी बात हो गई क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं ये जो उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, भूमध्य रेखा ये इतनी बड़ी लाइन है, ठीक, ये दो बराबर भागों में बांटती है। और अब जब यहाँ भूमध्य रेखा से इस तरफ चलती है रेखा, तो यहाँ पर आकर सिर्फ एक बिंदु मात्र रह जाती है, जिसका क्या नाम है? 90 डिग्री। क्या नाम है? 90 डिग्री। भूमध्य रेखा से अगर उत्तरी ध्रुव की ओर हम चलेंगे ऐसे एक एक अंश, तो यहाँ पर जाकर भी एक बिंदु मात्र रह जाती है, जिसका क्या नाम है? 90 डिग्री। इतनी बात हो गई क्लियर? चलिए देखते हैं। अब हम इन लाइनों के बीच की दूरी का पता कर लेते हैं। एक अक्षांश रेखा की दूरी होती है, इसकी दूरी होती है 111 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे इनके बीच की ये जो मौसम होते हैं, जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो कैसा कैसा मौसम होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हम भूमध्य रेखा से उत्तरी की तरफ जाएंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि आर्कटिका अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर होता है शीत कटिबंध। क्या होता है? शीत कटिबंध। क्या होता है? शीत कटिबंध। और हम अब भूमध्य रेखा से यहाँ पर 66.5 अंश नीचे आएंगे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी शीत कटिबंध होता है। क्या होता है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। अब यहाँ पर हम भूमध्य रेखा से उत्तरी की ओर जाएंगे, 23.5 अंश जाएंगे, तो क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर हम भूमध्य रेखा से 23.5 अंश नीचे आएंगे तो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। सॉरी, शीतोष्ण कटिबंध। इतना हो गया। अब भूमध्य रेखा जो ये होती है, इस पर क्या होता है? इस पर होता है उष्ण कटिबंध, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी किस पर होती है? उष्ण कटिबंध, यानी कि भूमध्य रेखा पर होती है। और भूमध्य रेखा यानी कि अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर क्या होता है? उष्ण कटिबंध। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अगर उतारते चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।